आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमें यहाँ पर बोला गया है ग्लाइसिन को निम्न को छोड़कर बाकी श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। हमें बोला गया है, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि ग्लाइसिन को इन चारों ऑप्शन में से किस एक श्रेणी को छोड़कर बाकी सब में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और हमें चार ऑप्शन दिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है क्षार में, दूसरा ऑप्शन है अम्ल में, तीसरा ऑप्शन है ज्विटर आयन में, चौथा ऑप्शन है प्रकाश सक्रिय अम्ल में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लाइसिन क्या है। ग्लाइसिन की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइसिन आपका एक अमीनो एसिड है। क्या है, आपका एक अमीनो अम्ल है। और जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। C डबल बॉन्ड O, OH और NH2। ठीक है, आपको पता है कि अमीनो के अंदर जो हमारे मेन ग्रुप क्या होते हैं, एक तो आपके अमीनो एसिड उपस्थित होता है, सॉरी एमिनो एसिड के अंदर आपके एक एसिड ग्रुप उपस्थित होता है और एक NH2 ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या है, ये किसकी तरह भी बिहेव कर सकता है, ये अम्ल की तरह भी, यह क्षार की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में क्या है, NH2 ग्रुप है। ये क्या करेगा, आपकी किसी भी बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। मान लीजिए कि OH है, तो ये क्या करेगा, ये एसिड का क्या कर सकता है, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि ग्लाइसिन जो है ये किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, या फिर इसका जो उपस्थित नाइट्रोजन है ये खुद भी यहाँ से क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि ग्लाइसिन किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, आपके क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, दूसरा है कि अम्ल की तरह है, तो क्योंकि यहाँ पर आपके एसिडिक कार्बोक्सिलिक में उपस्थित ग्रुप क्या है, ये आपका क्या है, ग्रुप उपस्थित है COOH। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी उपस्थित है। एमीन, ये आपका क्या है, ये आपका एमीन ग्रुप है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप उपस्थित हैं, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, ये अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तीसरा आपको दिया हुआ है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन, मान लीजिए कि हम इसी की बात करते हैं। वापस से मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना देती हूँ, NH2 COOH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब हम किसके साथ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एसिड है और आपका एमीन उपस्थित है। ठीक है, एक तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है, दूसरा आपका एमीन ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एमीन जो है ये क्या करेगा, इसके पास में लोन पेयर उपस्थित है। ये लोन पेयर जो है इस पर इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एक आयनिक फॉर्म को जनरेट करेगा। ठीक है, आयनिक फॉर्म को जनरेट करेगा और इसकी आयनिक फॉर्म जो होगी उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, NH3, जिस पर नाइट्रोनियम ऊपर क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन बोलते हैं। यानी कि ये क्या बना सकता है, ज्विटर आयन भी क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है कि प्रकाशीय सक्रिय अम्ल बनाता है। ये प्रकाशीय सक्रिय अम्ल नहीं बनाता है। देखिए क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें जो उपस्थित कार्बन है ये कार्बन कैसा है, ये अकायरल कार्बन है। कैसा है, अकायरल कार्बन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, कायरलिटी को शो नहीं करेगा। जो प्रकाश चक्रीय, तो यह कैसा है, ये अकायरल है और अकायरल होने की वजह से यह प्रकाश सक्रिय नहीं होता है। ठीक है,
आपको प्रकाश सक्रिय करने के लिए कायरेल की जरूरत होती है, कायरेल कार्बन की जरूरत होती है, तभी हम क्या दे सकते हैं, हम प्रकाश सक्रिय कंपाउंड को जनरेट कर सकते हैं। कायरेल क्या होता है, कायरेल कार्बन वह कार्बन होता है, केंद्रीय कार्बन होता है जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो आपका क्या होता है, कायरेल कार्बन कहलाता है। और कायरेल कार्बन जो होते हैं वो प्रकाश सक्रिय प्रकाशीय समावेता को दर्शाते हैं, और यहाँ पर ये नहीं दर्शाएगा क्योंकि ये अकायरेल अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश सक्रिय अम्ल। थैंक यू सो मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।